भारतीय फुटबॉल टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। रविवार को म्यांमार और भारत के बीच मुकाबला हुआ था। हालांकि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत नहीं सकी, लेकिन बगैर जीते भारतीय टीम कैसे राउंड ऑफ 16 में पहुंची है आपको वो बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और म्यांमार के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच फुटबॉल का था एशियन गेम्स में, और आपको बता दूं कि यह मैच जो है रविवार को खेला गया और इस मैच में भारतीय टीम ने जो है वो बराबरी की है। भारत और म्यांमार के बीच जो मुकाबला हुआ 1-1 पर वो बराबर रहा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम जो है वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए। दरअसल अगर हम देखें तो जो भारत और म्यांमार की टीमें हैं उनके अंक जो है वो बराबर रहे। चीन सबसे ऊपर रहा, दूसरे नंबर के लिए भारत और म्यांमार के बीच टक्कर थी। और आपको बता दूं कि दोनों ही टीमों ने जो है 4-4 अंक हासिल किए थे, लेकिन ज्यादा गोल करने की वजह से भारतीय टीम को ग्रुप में दूसरा स्थान मिला और वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। वैसे अगर हम मैच की बात करें तो जब ये मैच हुआ भारत और म्यांमार के बीच, वो कांटे का मुकाबला हुआ। और अगर मैं सच कहूं तो जो फुटबॉल पर ठोकर मारने की हम बात करते हैं ना, तो दोनों टीमों ने लगभग बराबर ही ठोकरें जो है उस फुटबॉल को मारी है मैच के दौरान। मतलब कि पोजीशन की लड़ाई थी, दोनों टीमें जो है गेंद को अपने कब्जे में रखना चाहती थी और इसी वजह से एक संघर्ष जो है वहां देखने को मिला। हालांकि 23वें मिनट में रहीम अली ने एक पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो अर्जित किया, पेनल्टी मिला भारतीय टीम को। और कप्तान सुनील छेत्री, जिनको की आदत हो गई है पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट करने की, वो आते हैं और गोलकीपर की दाहिनी ओर जो है वो शॉट लगाते हैं। और इतना परफेक्ट प्लेसिंग था कि गोलकीपर डाइव तो लगाते हैं उसी ओर, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाते। और बहुत कूलली गोल करने के बाद कोई सेलिब्रेशन जैसी बात नहीं, जैसे मानो ये सामान्य बात हो। सुनील छेत्री गोल लगाकर जो है वो वापस बीच मैदान की तरफ आते हैं। तो 23वें मिनट में भारत को बढ़त मिल गई थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही गोल होता है, जो म्यांमार की टीम है उसने फॉरवर्ड में अपने खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी थी। उसके बाद जो है दोनों टीमों के बीच वो संघर्ष देखने को मिला। हालांकि हाफ टाइम तक जो है दोनों टीमें और कोई गोल नहीं कर सकी और नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम 1-0 से आगे रही। और ये खेल आगे बढ़ता गया। हाफ टाइम के बाद भी वहां पर कुछ एक अवसर जो है वो जरूर मिले, दोनों ही टीमों को अवसर मिले। आप ये कहना पड़ेगा कि म्यांमार ने भी अटैकिंग फुटबॉल खेली है और म्यांमार को इसका फायदा भी मिला, क्योंकि वो भारतीय डिफेंस पर जो है धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते चला जा रहा था। हालांकि संदेश झिंगन और जो बाकी डिफेंस के खिलाड़ी थे वो उन्हें रोके रखने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद जो है 74वें मिनट में, लगभग खेल खत्म होने के 16 मिनट पहले, म्यांमार को बराबरी का गोल करने का अवसर मिल जाता है और वो गोल हो जाता है और इस तरह से मुकाबला जो है 1-1 की बराबरी पर छूटता है। देखिए, ये बात तो सच है कि भारत ने कुछ मौके जो है वो गंवाए हैं और अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो भारतीय टीम जो है मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन यही बात आपको जो है म्यांमार की टीम के लिए भी कहना होगा कि उन्होंने भी कई मौके बनाए थे और अगर वो उसे कन्वर्ट कर पाते तो जीत उनकी भी हो सकती थी। तो एक बराबरी का मुकाबला था जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम जीती है। अब राउंड ऑफ 16 मतलब कि प्री क्वार्टर फाइनल में जो भारत का मुकाबला है वो ग्रुप बी की रनर अप सऊदी अरब के साथ होगा और यह मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमें जो है इसके लिए तैयार हो रही हैं। हम भारतीय फुटबॉल टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम इसी लक्ष्य के साथ आया था कि कम से कम वो नॉकआउट दौर तक जाए, तो इसमें वो कामयाब रहा है। लेकिन जो भारतीय खेल प्रशंसक हैं मेरे जैसे, वो इससे और बेहतर चाहते हैं कि और जितना आगे जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है। भारतीय फुटबॉल टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।